नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैक्सिमम लोग कंफ्यूज थे कि सर मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं, निफ्टी में कॉल लूं, बैंक निफ्टी में कॉल लूं। और इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम क्लाइंट्स कंफ्यूजन में थे और कुछ तो ट्रेड किए और कुछ लोग नुकसान किए, कुछ लोग प्रॉफिट बनाए, लेकिन कंफ्यूजन बना रहा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्योंकि जब भी कोई नया डेटा का डेवलपमेंट्स होता है या कोई नई चीज़ होती है जो आपके यूज़फुल रहती है कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसको वीडियो के माध्यम से बताऊं कि जब इस तरह की कंडीशंस बने, ऐसा डेटा बने, या बहुत सारे नए क्लाइंट्स होते हैं जो अभी रिसेंटली 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले वो ऑटो टेंडर या पीसीआर डेटा के बारे में जानना चालू करते हैं। तो उनको क्या होता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, इस तरह का जो डेटा रहता है, उससे काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएं कि आपको इस तरह के मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। और साथ में दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैंने देखा लगभग 70 से 80% लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कब कॉल ऑप्शन खरीदें और कब पुट ऑप्शंस खरीदें। तो दोस्तों, मैं इस आपके टॉपिक को प्रॉपर तरीके से मैं क्लियर करूंगा कि आपको कब कॉल बाय करना है और कब पुट बाय करना है। साथ में दोस्तों, आज के डाटा के अनुसार हमने क्या ट्रेडिंग किया, क्या स्ट्रेटजी बना के काम किया और कौन से कॉल्स दिए, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब और हमने कैसे कॉल्स खरीदे। और साथ में दोस्तों, जब निफ्टी का डेटा निगेटिव हो और बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव हो तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। दोस्तों, इन बिंदुओं पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। साथ में आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम क्वेरी आई हैं तो मैंने नोट करके रखा है दोस्तों, तो वो सारी जो क्वेरी हैं मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित होते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आपको डीमेट अकाउंट से रिलेटेड या एसएमसी में आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह का डेटा पे क्या हमें रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये आपके सामने दोस्तों निफ्टी का डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि ये निफ्टी का डेटा है। दोस्तों, कुछ लोग नए होते हैं जिनको यह जानकारी नहीं होती, तो मैं बताना चाहूँगा कि यह टाइमिंग है। ये जो टाइम है 9:30 से चालू हुआ डेटा और यहाँ 3:30 तक यह डेटा चल रहा है। तो ये 9:30 से 3:30 का डेटा दोस्तों आपके सामने है। अब दोस्तों, आपने आज देखा कि सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन निगेटिव में दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हुए, लेकिन जो पीसीआर डेटा मॉर्निंग में था वो क्या इंडिकेट किया, निफ्टी का जो डेटा था वह निगेटिव इंडिकेट किया। आप ये देखिए, जो ऑप्शन का सिग्नल है दोस्तों, ऑप्शन का सिग्नल मॉर्निंग में क्या दिया, निफ्टी में सेल दिया। आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन का सिग्नल 9:30 पे क्या मिल रहा है आपको, सेल मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन का सिग्नल देखेंगे तो आपको मॉर्निंग में 3:30 पे बाय का सिग्नल दे रहा है। यह आप देखिए, बाय का सिग्नल यहाँ पे बैंक निफ्टी दे रहा है, लेकिन ओपनिंग से ही निफ्टी ने सेल का सिग्नल दिया। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हमें सिग्नल जो है सेल मिल रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, और जब सिग्नल बाय मिल रहा है तो क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अब दोस्तों, आपको मैं एक चीज़, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आपका जो ये प्राइस है, यह दोस्तों फ्यूचर का प्राइस है और ये वी वैप है। दोस्तों, यह वी वैप है ये इस प्राइस के जब नज़दीक, दोस्तों जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कितना दिया है, 16,954, यानी कि 16,954। यहाँ पे 16,954 दिया हुआ है और इधर आप देखेंगे तो 16,965 दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल क्या आ रहा है, जो वी वेब सिग्नल है, ये बाय दे रहा है। यानी दोस्तों, जब भी ये जो प्राइस है निफ्टी फ्यूचर का प्राइस वह वी वेब के नज़दीक आएगा तो उस समय
जब भी वी वेव के नज़दीक आए तो उस समय क्या आएगा, ऑप्शन सिग्नल बाय आता है। और दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि ऑप्शन सिग्नल बाय आया, अब हमें जैसे ये सिग्नल बाय दे रहा है, आपने देख लिया कि यहाँ बाय दे रहा है, लेकिन आपको क्या बाय करना है, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है दोस्तों, उसको आपको कहाँ से डिसाइड करना है, ऑप्शन सिग्नल से। ये ऑप्शन सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ से आपको डिसाइड करना है दोस्तों। अगर यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल सेल दिया हुआ है, सेल का मतलब है कि हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, यानी कि निफ्टी को सेल करना है, बेचना है, यानी पुट ऑप्शन खरीदना है। तो दोस्तों अब ये हमने कहाँ से डिसाइड किया, जब ये सिग्नल बाय दिया, या आप डायरेक्ट यहाँ देखिए कि ये सिग्नल सेल दे रहा है, यानी कि आपको आज क्या करना है, पुट ऑप्शन खरीदना है। लेकिन पुट ऑप्शन कब खरीदना है, जब जो वी वेव प्राइस है, यानी जो वी वेव है, यह प्राइस जो प्राइस है एक्चुअल वह वी वेव के नज़दीक आएगा, उस समय हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। यह जो सिग्नल देता है दोस्तों, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको बाय का दे रहा है मतलब कॉल ऑप्शन खरीदना है या निफ्टी बढ़ेगा। यह जब भी वी वेव के नज़दीक, इस प्राइस के नज़दीक आता है, तो यह जो है वी वेव सिग्नल इंडिकेट करता है कि आपको बाय करना है। लेकिन आपको ही डिसाइड करना होगा यहाँ से देख के, ऑप्शन सिग्नल से, कि कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। दोस्तों जब यहाँ पे सेल लिखा होता है तो इसका मतलब आपको पुट खरीदना है, जब यहाँ पे बाय लिखा होता है इसका मतलब कॉल खरीदना है। अब दोस्तों मैंने आपको एक कंडीशन बताया है कि जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, तो अगर यह पुट कॉल रेशियो 0.77 के नीचे है, और दोस्तों आप आज दिन भर का डेटा देखेंगे तो कहीं पे भी निफ्टी 0.77 के ऊपर नहीं गया, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग निगेटिव निफ्टी बना के रखा मॉर्निंग से। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में ओपनिंग से ही डाटा निगेटिव था, लेकिन ज़्यादा निगेटिव था, और आप देखेंगे कि ओपन होने के बाद सडनली 10-15 मिनट के अंदर थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी आई, और रिकवरी आई तो वो हमारे लिए क्या हुआ, बाय के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी। और दोस्तों आप इधर साइड में देखिएगा कि हमने क्या किया, 9:25, हमने 9:25 पे इंडिकेट किया कि 16,900 का पुट ऑप्शंस आपको 120 रुपये खरीदना है। दोस्तों वह पुट ऑप्शन जो है वो कितना चल रहा था, मॉर्निंग में लगभग वह 100, जब हमने ये कॉल दिया 137 रुपये चल रहा था, लेकिन हमने कहा कि आपको 120 रुपये में ख़रीदना है। दोस्तों मैंने इसलिए ये चीज़ कहा कि मार्केट अभी नीचे आएगा, और जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो वह वी वेव के नज़दीक आ जाएगा, और वी वेव के नज़दीक आएगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको रिस्क कम रहेगा। यानी आप देखिए कि 120 से हमने बाय के लिए दिया, तो यहाँ पे केवल 95 का स्टॉप लॉस देने पे 25 पॉइंट का दोस्तों स्टॉप लॉस बन रहा है। अब आप देखेंगे कि यह जो कॉल है लगभग दोस्तों यह 9:30 से 35 मिनट के बीच में यह कॉल दोस्तों एग्जीक्यूट होता है, और 35 मिनट के आसपास एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखेंगे कि इस कॉल में काफ़ी अच्छा मोमेंट आया, और यह दोस्तों आप अंततः देखेंगे तो लगभग 180-90 तक भी यह अपना, यानी कि आप यहाँ पे जो देखेंगे कि हमने 180 का टारगेट दिया है, तो दोस्तों इस पुट ऑप्शंस में फाइनल टारगेट अचीव हुए हैं, आप उसको मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी एंट्री, कि आप किस समय पे एंट्री लेते हैं। दोस्तों यह जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है, ये चार्जेबल नहीं है। हम यह जो टिप्स हैं बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देते हैं, यानी हम इस टिप्स का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बस इस टिप्स को पाने के लिए एक ही कंडीशंस रहती है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और इसी एसएमसी ग्लोबल के डीमेट अकाउंट के साथ ही आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट सपोज दैट आप अदर ब्रोकरेज हाउसेस में कर रहे हैं, उसी तरह से आपको एसएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। और ये लिंक जो दिया हुआ है, अगर इसी लिंक के माध्यम से आप ओपन करके करते हैं, तो दोस्तों हम यह जो रिकमेंडेशंस है हम आपको फ्री आप कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, और आपको यह टिप्स मिलना चालू हो जाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और वो लोग अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन फ़ंड ऐड करते नहीं हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं, और वो बोलते हैं कि सर मुझे टिप्स दीजिए। तो उनको क्या है कि वो टिप्स नहीं मिल पाती, और बाद में उनको लगता है कि सर ने टिप्स नहीं दिया। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, आप हमारे पास डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं
तो उससे हमें और हमारी कंपनी को फ़ायदा होता है, इसलिए हम आपको यह फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद हमने यह पुट ऑप्शंस दिया और काफ़ी अच्छा यह पुट ऑप्शंस परफॉर्म किया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, एक और भी चीज़ आपको समझना है कि दोस्तों आज का जो डेटा है, निफ्टी का डेटा नेगेटिव था और बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था। तो हमें क्या स्ट्रेटजी बनाना है कि जब निफ्टी थोड़ा रिकवरी आएगी, क्योंकि निफ्टी का डेटा निगेटिव है यानी निफ्टी नीचे जाएगा। अब बैंक निफ्टी का डेटा क्या है, पॉजिटिव है। आप यहाँ पे आपने देखा कि जो बैंक निफ्टी का डेटा है वह पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे आपको कंटिन्यू ऑप्शन सिग्नल बाय दे रहा है, यानी कहीं पे भी आज उसने सेल सिग्नल नहीं दिया। यानी कि अब क्या होगा कि बैंक निफ्टी कोशिश करेगा कि निफ्टी ऊपर जाए और निफ्टी कोशिश करेगा कि बैंक निफ्टी नीचे जाए। तो दोस्तों इनकी एक रेंज फिक्स हो जाती है कि ये जो है 25-50 पॉइंट जिस लेवल पे है वहाँ से 100 या 50 पॉइंट ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। और आपने कंटिन्यू देखा कि वही चीज़ निफ्टी में भी हुआ। यानी कि हमें उस समय जब ऐसी कंडीशन हो दोस्तों, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा आपको, या तो आप ट्रेड मत करिए जब निफ्टी यानी कि निफ्टी प्लस हो या बैंक निफ्टी माइनस हो या बैंक निफ्टी माइनस हो और निफ्टी प्लस हो, तो उसमें क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हैं तो उस कंडीशंस में आप ट्रेड ना करें। दोस्तों अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो मेरे ये सलाह है कि जब निफ्टी निगेटिव है और निफ्टी बढ़ता है, तो जब निफ्टी बढ़ता है तो उस समय आपको क्या करना है कि पुट ऑप्शन में एंट्री लेना है। जैसे आप दोस्तों ये निफ्टी का डेटा देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही निफ्टी में बढ़त आई और आप देखिए कि जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो 965 के आसपास था, और फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कितना हो गया, 17,048। यानी कि यहाँ पे डेटा में मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़त आई और लगभग आप देखेंगे कि जैसे ही ये बढ़ता गया, यहाँ से हमने पुट में एंट्री लिया और जैसे ही पुट में एंट्री लिया यानी कि निचले स्तर से देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। यानी दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग निचले स्तर से 70-80 पॉइंट की रिकवरी आई थी। तो 70-80 पॉइंट की रिकवरी आने पे हमने क्या किया, पुट ऑप्शन में एंट्री लिया। और दोस्तों आप देखेंगे कि हम पुट ऑप्शन में एंट्री लिए और हमें अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, यानी 50 से 60 पॉइंट के टारगेट इजीली निकल के आ गए। तो इसी तरह से दोस्तों जब हमारा बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है कि जब मार्केट में थोड़ा सा क्या हो, गिरावट, जब मार्केट में गिरावट आए यानी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे आए, उस समय हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना है। दोस्तों हमें गलत ये नहीं सोचना है कि चलो निफ्टी का डेटा निगेटिव है, बैंक निफ्टी का प्लस में है तो हम बेचते हैं, ऊपर ये ज़्यादा ऊपर है, ये गिरेगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। आपको अगर बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है तो दिमाग में ये रखना है कि हमें बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदना है, निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदना है। अब हमें कब खरीदना है, जब निफ्टी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊपर आएगा, वीवेब के आसपास आएगा, उस समय हमें क्या करना है, निफ्टी में पुट में एंट्री लेना है। और जब बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे आएगा तो उस समय हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना है बैंक निफ्टी के। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, 11:46 पे बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया। और दोस्तों आप देखेंगे 11 बज के जो लगभग 45 मिनट के आसपास या जो बैंक निफ्टी का डेटा था, बैंक निफ्टी का प्राइस वह 36,118 था और जो वी वेब प्राइस था वह 35,939 था। अब मैंने उस समय जब दिया दोस्तों तो उस समय इसका जो प्राइस है वो 330 के आसपास चल रहा था, और मैंने इसलिए ऐसा दिया कि ये इसको 290 यानी 290 से 300 के बीच में दिया कि जैसे ही बैंक निफ्टी में लगभग 60-70 पॉइंट की गिरावट आएगी वैसे ही यह जो बीट है वह एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जब एग्जीक्यूट होगा उस समय हमारा यह जो प्राइस है वह वी वेब के नज़दीक आ जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा बनेगा और साथ में हम सही रेंज पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 11:45 में हमने टिप्स दिया। आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 11:45 में मैंने दिया। अब आपको मैंने क्या बताया कि दोस्तों उस समय इसका जो प्राइस है यहाँ पे आप देखिए यह लगभग 320-30 के आसपास चल रहा था। अब आप देखिएगा कि 11:45 पे हमने दिया
और यह 12:30 के आसपास यह एग्जीक्यूट होता है, यानी 300 के नीचे आता है, यानी 290 से 300 के बीच में यह एग्जीक्यूट होता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे यह एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो टारगेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट कितना दिया हुआ है, 450 रुपये। आप ये देखिए यहाँ पे इसका टारगेट 450 रुपये दिया हुआ है। आप जस्ट देखिएगा कि जैसे ही यह एग्जीक्यूट होता है तो यह यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये 450, ये कौन सी लाइन है, 450 की ये लाइन है दोस्तों। आप देखेंगे कि डायरेक्ट यह यहाँ से एग्जीक्यूट होता है, 290 से 300 के बीच में इसका भाव आता है और उसके बाद डायरेक्ट यह 450 रुपये यानी कि फाइनल टारगेट हिट देता है और जस्ट वहाँ से यह डेटा टर्न होता है। तो दोस्तों क्या करना है, हम ये बताने का मोटिव मेरा ये है कि आपको जो टाइमिंग का ध्यान देना है, आपको डेटा का ध्यान देना है कि जब दोनों चीज़ें अपोजिट चल रही हों तो हमें कब और कैसे एंट्री लेना है। आप एग्जैक्ट देखिए, एक कैंडल लगाया है और जो भी बिड डाला उसका एग्जीक्यूट हुआ और डायरेक्ट आप देखिएगा एग्जीक्यूट होने के जस्ट कुछ ही समय में इसका टारगेट, फाइनल टारगेट अचीव हुआ। दोस्तों इस तरह से आप इसमें जो है स्ट्रेटजी बना के अगर आप काम करते हैं और प्रॉपर डेटा को दोस्तों आप फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट बनता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसका टारगेट आता है, आप देखिएगा इसका टारगेट आता है और लगभग मतलब ये बढ़त में जैसे ही जाता है, ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो हमने क्या किया, आप देखिए हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है हमने क्या किया, पुट ऑप्शन में फिर से निफ्टी में एंट्री लिया। दोस्तों मैंने 17,000 के पुट ऑप्शंस में 155 रुपये से बाय के लिए रिकमेंड किया और दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग 2:16 पे इसको दिया गया और 2:16 के बाद जस्ट यह निफ्टी का जो पुट ऑप्शंस है वह 12:25 से 30 मिनट के बीच में यह 200 का टारगेट हिट दिया, यानी 2 टारगेट दोस्तों इसके अचीव हो गए और यह 200 के ऊपर भी गया। तो दोस्तों आपको मतलब मेरे ये बताने का मतलब कि आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, फिर भी हमने मार्केट में प्रॉफिट बनाया। तो हमने क्यों प्रॉफिट बनाया, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 16,900 का भी पुट ऑप्शंस दिया, 16,900 के पुट ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बने। जो लोग हैं कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ये है कि कुछ लोग कॉस्ट के आसपास बुक किए, कोई 10-20 पॉइंट, कोई 5 पॉइंट, ऐसे करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो आपकी अगर एंट्री टाइमिंग सही है और आप इस चीज़ पे ध्यान देके करते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट आपको बीच बीच में ऐसा होता रहेगा, कभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, कभी निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी निगेटिव है, तो आपको यह स्ट्रेटजी बना के चलना है कि हमें जो भी प्लस है जब वह थोड़ा ऊपर मतलब नीचे जाएगा, सपोज दैट निफ्टी प्लस चल रहा है, तो निफ्टी जैसे दोस्तों निफ्टी प्लस चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी जब नीचे जाएगा यानी बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, यानी जो प्लस है तो उसको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी लगाना है, जो प्लस है उसको आप जैसे ही नीचे जाए तो हमें क्या करना है, उसका कॉल ऑप्शन खरीदना है। और जो सेल है यानी कि निगेटिव है तो हमें क्या करना है, बढ़ने पे उसको बेचना है, यानी सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना के दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और स्टडी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ के एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट में काम करना चाहते हैं तो आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमारे ये 20 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे ब्रोकरेज, यहाँ पे 25 रुपये लग रहा है। भाई साहब आप 25 रुपये के पीछे आप देखिए कि आपको सपोर्ट क्या मिल रहा है। आप वहाँ पे 5 रुपये की ब्रोकरेज देख रहे हो लेकिन वहाँ पे आप 2,000-3,000 का, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, कोई आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई आपके पास डेटा नहीं है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट लीजिए जो आपको कुछ तो करके दे सकता है। तो आप मतलब 5 रुपये देखते हैं, 10 रुपये देखते हैं कि मेरा 5 रुपये जा रहा है ज़्यादा, 10 रुपये जा रहा है, भाई साहब वो 5 और 10 रुपये के चक्कर में आप कितने रुपए गंवा दोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको ऐसे नहीं जाना है कि भैया ग्रो में चले गए, मैं ऐसा नहीं बोलता ग्रो खराब है, लेकिन यह है कि आपके पास अगर स्ट्रेटजी है, आप खुद से सीख रहे हैं तो उसमें करिए, लेकिन आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, आप दूसरे से सपोर्ट भी लेना चाहते हैं और उसके साथ काम भी नहीं करना चाहते, दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो आप प्रॉपर
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, लिंक से आपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करिए। दोस्तों प्रोसेस में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करिए, वह नंबर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और आप कोई भी दिक्कत आ रही हो उसके लिए आप सपोर्ट लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।